बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हर कारोबारी शख्स इस बारे में बखूबी जानता होगा कि जो भी कोई बिजनेस करता है गवर्नमेंट ने उस पे टैक्सेस की भरमार कर दी है। इसी तरह प्रॉपर्टी का काम भी तकरीबन तबाह हो चुका है और एफबीआर ने बहुत ही जालमाना किस्म के टैक्स प्रॉपर्टी पर भी लगा दिए हैं। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि अगर कोई बंदे ने 1947 से प्रॉपर्टी का मालिक है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। आज की वीडियो में बताऊंगा कि क्या जो बंदा 1947 से मालिक है जब वो प्रॉपर्टी फरोख्त करेगा तो वो टैक्स से मुबर्रा होगा, और दूसरा विरासती प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी माँ बाप के फौत होने की सूरत में आपके हिस्से में आती है उस पर भी टैक्स नहीं लगता। तो उसके बारे में भी आपको आगाह करूंगा कि वो टैक्स से मुस्तस्ना है या उस पर टैक्स लगता है। तो लाजमी वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ये आज जो आपके सवालात हैं इनके जवाबात आपको मिल जाएंगे। एफबीआर ने मुख्तलिफ वीडियोस में मैं बता चुका हूं अपनी कि जो रेशो टैक्सेस की कर दी है इस बल्कि ये जो एफबीआर के टैक्सेस हैं ये को 5-6 साल पहले से लगने शुरू हुए हैं और बतदरीज आहिस्ता 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 इस हद तक इन टैक्सेस को गवर्नमेंट ले गई है कि अब रजिस्ट्री करवाना खरीदार के लिए और प्रॉपर्टी बेचना फरोख्त कुनिंदा के लिए तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। 10 लाख का आप प्लॉट बेचते हैं और उस पर आप जब फरोख्त करते हैं तो अगर आप फाइलर नहीं है तो 2 लाख आपको टैक्स देना पड़ जाता है। तो आज पहले बात करते हैं हम कि अगर किसी ने 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल इवन के 1947 से भी जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है जब वो फरोख्त करेगा तो क्या उस पर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, मुद्दत कितनी है टैक्स देने की। पुराना जिसने 1947 से एक प्रॉपर्टी अपने नाम रखी हुई है, आया कि वो टैक्स से मुस्तस्ना है? तो जवाब है नहीं। जो भी बंदा प्रॉपर्टी सेल करेगा पूरे पाकिस्तान में, पंजाब की बात नहीं कर रहा मैं, पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूं कि पूरे पाकिस्तान में जो बंदा भी, बेशक उसने 1 माह पहले प्रॉपर्टी खरीदी है या 14 अगस्त 1947 को प्रॉपर्टी उसके नाम पे थी, तो वो टैक्स अदा करने का पाबंद होगा। इसमें 5 साल पहले तक 2 साल 5 साल पहले जो 6वां और 7वां साल था पहले, उसमें इन्होंने स्लैब रखे थे कि 3 साल जिसने प्रॉपर्टी होल्ड की है वो टैक्स से मुस्तस्ना है, और इसी तरह ही अगला साल जो आया उसके बाद उन्होंने उसको मुद्दत को 5 साल कर दिया, और उससे अगले साल यानी आज से 5 साल हो चुके हैं इस बात को तकरीबन कि इन्होंने वो सारी स्लैबें ख़त्म कर दी, और जो भी प्रॉपर्टी जितनी भी पुराना वो मालिक है उस प्रॉपर्टी का उस पर वो टैक्स अदा करेगा। अगर वो फाइलर है तो 3%, अगर नॉन फाइलर है तो 6, अगर लेट फाइलर है तो 6%, और अगर नॉन फाइलर है तो 10% टैक्स अदा करेगा। ये फरोख्त कुनिंदा की बात हो रही है। आज की जो वीडियो है वो फरोख्त कुनिंदा के मुतल्लक है, खरीदार के मुतल्लक नहीं है। खरीदार के टैक्सेस अगर आपने जानने हैं तो मेरी कुछ पिछली जो वीडियोस हैं वो आप जाके देख सकते हैं। और दूसरा सवाल जो बहुत ज़्यादा किया जाता है कि मुझे ये जो प्रॉपर्टी है ये विरासत में आई है, तो विरासत में जो प्रॉपर्टी आती है, फ़र्ज़ करें एक बंदा फौत हो गया है और ऑटोमेटिकली विरासत उसके बच्चों के नाम पे आ गई, बेवा के नाम पे चली गई, बच्चों के नाम पे चली गई है विरासत, तो उस सूरत में क्या वो टैक्स नहीं देगा? क्योंकि उसने प्रॉपर्टी परचेज तो की नहीं है, गेन तो किया कुछ नहीं है उसमें। तो उसका जवाब भी नहीं में है। एफबीआर ने उसको भी उसी जुमरे में रखा है कि वो भी 3%, 6% और जो 10% है उसके हिसाब से वो अदा करेगा उसके ऊपर एफबीआर के जो टैक्सेस हैं। अच्छा, उसमें जब हम अपनी जो फाइलर हैं उनके लिए है कि फाइलर जब टैक्स रिटर्न अपनी जमा करवाता है तो उसमें ये जो बार बार लोग सवाल करते हैं ना, कुछ लोग वो उनको बताते हैं जो अब बात में अब आपको बताने लगा हूं कि पहले साल अगर प्रॉपर्टी वो फरोख्त करता है, ये एफबीआर की जब आपने रिटर्न देनी है, ये उसकी मैं बात कर रहा हूं, तो उस पे उन्होंने स्लैब बनाए हुए हैं कि 5 साल के अंदर अंदर जो प्रॉपर्टी वो फरोख्त करेगा तो उस सूरत में फिर पहले साल और टैक्स होगा, एफबीआर की रिटर्न भरते वक्त दूसरे साल और होगा, तीसरे साल और कम हो जाएगा, चौथे साल और
اور 5 سال کے بعد اگر وہ پراپرٹی سیل کرے گا تو جو ریٹرن دیتے وقت ہم نے ایف بی آر کو ٹیکس دینا ہے صرف اس کی چھوٹ ہے. رجسٹری کرواتے وقت جب آپ نے کوئی جائیداد فروخت کرنی ہے تو جو سب رجسٹرار آفس کے ٹیکسز ہیں، رجسٹری کروانے کے ٹیکسز ہیں، اس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے. جس طرح میں نے بتایا کہ 60-70 سال پرانی جو پراپرٹی ہے اس پر بھی آپ کو ایف بی آر کے ٹیکسز ادا کرنے پڑنے ہیں، اور وراثت کی صورت میں جو آپ کو پراپرٹی آئی ہے اس پر بھی آپ نے لازمی جو ایف بی آر کا ٹیکس ہے فروخت کنندہ نے وہ ادا کرنا ہی کرنا ہے. تو آج کی ویڈیو میں یہ معلومات تھی. کچھ لوگوں کے یہ سوالات تھے، تو لازمی اس معلوماتی ویڈیو کو شیئر بھی کریں، چینل کو سبسکرائب بھی کریں. انشاءاللہ کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. خدا حافظ.